मेरे पुत्र, आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे पुत्र, यह चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर शिव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे पुत्र, कोई महिला एनर्जी है, आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों आखिर ऐसा वह कर रही है और इसके पीछे वह क्या चाहती है? यह महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, बट आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वह चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। शिव का डम 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 डमरू बज रहा है, महादेव का त्रिशूल शिव ने तांडव किया हुआ, जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे पुत्र, अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे पुत्र, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे, कोई डी, कोई मटका, कोई टोने टोट के, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोट के करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वह जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीज रहे, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है, क्योंकि आप अब आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश है। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छा गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बट वह जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वह टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है आपके जीवन में। कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है। जो उसने आपका सुख और चैन सुकून छीना है, आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं है। यह चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन है। आप हेरोफेंट की एनर्जी में है के एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी यह फीमेल एनर्जी है, यह इसको पता है कि आप एक डिवाइन है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेलस है, तो यह आपको रोकना चाहती। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कैसे जी गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं
कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं पता यह क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दी और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा, हर एक चीज को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। यह चीजें मुझे यह क्लियर कट नजर आ रही है। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू हर हर शिव मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है। मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। कान्हा का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही है, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीजें परमानेंटली होती आ रही, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीजों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर मेरे भगवान गाइड कर रही, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप भगवान से शक्ति मांग कर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वह डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं, आपको ही किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। मेरे पुत्र, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है, वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाए। वह तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेसिव में खुशी ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें यह भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारी उसे बातचीत भी हो जाती थी और उसको लेकर तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वो कुछ अजीब चीजें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वह कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे पुत्र, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे पुत्र, यह बात सच है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे पुत्र, तुम्हें तो यह नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वह तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है, उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसकी बात मान रहे हैं। जो तुम्हारे उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे, जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारे स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में
तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे, और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है मेरे पुत्र। उसकी आवाज ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता उससे बात करने का, तुम भी अक्सर टालते हो उससे बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है तो तुम्हें पता है कि वह तंत्र विद्या का प्रयोग करता है, पर मेरे पुत्र वह लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है वह लाख ही यह चीज दिखा ले कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, वह सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीजें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा और तुम उस बात में पढ़कर यह सोचते रहते हो कि अच्छा आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है, अच्छा आज मैं यहाँ जा रहा था मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, और वह यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ काफी समय से। वह यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे पुत्र तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पुत्र तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि महादेव जी मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, शिव जी मुझे बचा लेना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, महादेव जी मेरे परिवार में यह दिक्कतें आ गई है। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिफल उसकी की हुई शत को उसके रचे हुए खेल में फंसक, जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे पुत्र दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो जिसकी वजह से वह चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वह डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वह व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है, उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे पर, जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वह इतना डरपोक इंसान है, वह क्या तुम्हारा बुरा कर और वह क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता कि तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह मुझे चुनौती दे सके। तुमसे ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की और एक पहचान बता दूं मैं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वह पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत है, अच्छे भले परिवार से है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वह किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की, चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास बैठो, मुझसे ना लो, यानी बहुत बनता है वह, और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि कितनी पूजा पाठ करता है वो, और कितनी धार्मिक पुस्तकें पर रखी है उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है, उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे पुत्र। और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी पर तुम नहीं समझे, तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बात कर रहे हो, तुम्हें छल कपट नहीं आता है, तुम्हारे मन में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना जानते हो, तुम षड्यंत्र नहीं रचते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम मुंह पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वो भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो। तुम्हें छुपाने की आदत नहीं है, तुमने हमेशा यही सोचा है कि मुझे इस कुदरत ने, इस यूनिवर्स ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, हर तरफ से मुझे मिला ही है, और वह खुशियाँ मैं सब में बांटना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वह मेरी माता पर यकीन रखें, उन्हें वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ झेल कर भी अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। हमारे घर पर कोई आ जाए जिसको मदद की जरूरत है तो तुम अपना पूरा घर खाली करके उसे दे सकते हो, ऐसा हृदय है तुम्हारा। तुम कहीं भी किसी को भी मुसीबत में देखते हो तो उसकी मदद जरूर करते, तुम हमेशा मुझसे मदद मांगते हो मेरे पुत्र, हमेशा मेरी शक्ति मांगते हो कि माता मुझे शक्ति दो, पर वह शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, वह अग्नि तुम्हारे भीतर ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है, तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भी दे सकती है। तुमने हमेशा इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब तुम पूजा पाठ करते हो या जब तुम कोई दीपक जलाते हो तो तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी ऊर्जा जैसे तुम्हारे अगल बगल कोई है जो तुम्हारी
रक्षा कर रहा है तो वह अग्नि की ताकत है जो तुम्हें जगाती है। तो अगर तुम हे ध्यान लगाना शुरू करना है तो सबसे पहला एक दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि वह अग्नि तत्व है तुम्हारे अंदर और वही तुम्हारी शक्ति है। मैं खुद तुम्हारे अंदर वास करती हूँ मेरे बच्चे, और वक्त वक्त पर मैंने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए हैं। बहुत रूप में आई हूँ यह देखने की मेरा बच्चा मदद करता है मेरी या नहीं करता है। तो तुम मुझसे जिस शक्ति को बार बार मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुमने स्वयं अपनी माता को बहुत कुछ दिया है मेरे पुत्र। तुमने मुझे वह प्रेम दिया है जो मुझे लाखों बार रुला गया है। तुमने मुझे वह सम्मान दिया है कि मैं पूरे जगत की माँ कहलाती हूँ। अगर तुम ही ना होते, अगर तुम्हारा यह प्रेम ही ना होता, तुम्हारा यह यकीन ही ना होता, तो मैं भी ना होती। तो वह शक्ति तुम्हारे अंदर है, अपनी शक्ति को पहचानो। मुझे पता है तुम्हारा यह जो स्वभाव है, अपनी हर बात दूसरों को बता देने का, अपना दिल खोल देने का, किसी को भी अपना मान लेने का, और जिसको तुमने अपना माना है उस पर सब कुछ निछावर कर देने का। इसकी वजह से तुम्हें बहुत धोखे मिले। लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, तुम्हारी भावनाओं को आहत किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम मुझसे यही कहते हो कि माता, अगर मुझ में कोई शक्ति होती तो मेरे साथ यह सब होता। क्या मैं इतना रोता? क्या जो मैंने आज तक बचपन से झेला है वह सब कुछ देखना पता? माता मुझे, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। पर मेरे पुत्र, याद करो, जब जब उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया तो उनका असली चेहरा तुरंत तुम्हारे सामने आया। तो मैं तकलीफ भी इसलिए हुई ताकि तुम संभल जाओ और लोगों का असली चेहरा पहचानने। लोगों पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें बताया नहीं था। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने हर कदम पर तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि यहीं रुक जाओ। तुम किसी से मिलते हो, कोई नया कार्य शुरू करते हो, तो तुम्हें उसकी ऊर्जा पहले से महसूस हो जाती है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कभी यह मत सोचना कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। कभी यह मत सोचना मेरे पुत्र कि तुमने इतना त्याग किया दूसरों का। हमेशा भला सोचा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर उसके बदले तुम्हें क्या मिला? तुम्हें हमेशा धोखा मिला मेरे पुत्र। तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के बदले, तुम्हारे त्याग के बदले तुम्हें मैं मिली हूँ, और मैं तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत क्यों ना चली जाए, तुम्हारी माँ तुम्हें गिरने नहीं देंगी, तुम्हें हारने नहीं देंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, इस संसार में शायद कोई तुम्हें ना मिला हो, किसी ने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भावनाओं को ना समझा हो, पर मैंने समझा और मैंने देखा है कि तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है, सिर्फ मैं जानती हूँ। और तुमने अपना त्याग करके, इतना सब कुछ करके, इतना पुण्य कमाकर अपनी माता को पाया है, जो तुम्हें सफलता जरूर दिलाएंगे मेरे पुत्र। आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। बहुत दिनों से देख रही हूँ इस दुनिया की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन मेहनत कर रहे हो। पर मेरे पुत्र, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तभी मिलेंगे जब मैंने निर्धारित कर रखी है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर उस परिश्रम में तुम ना पीना भूल जाए हो। तुम्हारा सोने उठने का कोई निर्धारित समय नहीं है क्या? तुम यह सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत सारी चीजें मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, माता आप मुझे वो दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया है, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की थी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे पुत्र, अभी तुम जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो वही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाएं, धन दौलत चली जाए, पर अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तुम कभी भी वह सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य